नमस्कार दोस्तों, MBA एजुकेशन पर आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के आधार पे हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के आधार पे एग्ज़ाम में कौन कौन से प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। तो उनमें हमने देख लिया था, जहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल देख लिए थे, और हमने यहाँ बात कर ली थी एडजेक्टिव फ्रेज की कि भाई एडजेक्टिव फ्रेज प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए अनकाउंटेबल नाउन के लिए कुछ निश्चित एडजेक्टिव फ्रेज है वो प्रयोग किए जाएंगे अगर हमें उनकी संख्या एक से अधिक दर्शानी है। तो हम देख लेते हैं, आज कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से उनको समझ लेंगे। तो हम यहाँ तक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हम देखते हैं अगले एग्जाम्पल में हमारे क्या बताया जा रहा है कि जैसे हम देखते हैं यहाँ आई हैव बॉट सम इक्विपमेंट। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। हमने बात किया था कि हमारा एक नाउन होता है, नाउन के पहले हम क्या रख सकते हैं, एक एडजेक्टिव रख सकते हैं जो नाउन के बारे में बताएगा, यानी एक ऐसा शब्द होगा जो इस नाउन के बारे में बताएगा। और अगर ये नाउन के बारे में बता रहा है तो हम इसे एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव हमारा एक वर्ड का जब होगा तो हम इसे एडजेक्टिव कहेंगे। एडजेक्टिव कई प्रकार के होते हैं, जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम जानेंगे। अभी हम दो एडजेक्टिव को सिर्फ यहाँ जान लेते हैं कि भाई एक एडजेक्टिव होता है कि हमारा जो उसके बाद आने वाला नाउन है उसकी संख्या बताता है। अगर वो संख्या यानी नंबर बता रहा है तो उसे हम न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। अगर वो एडजेक्टिव हमारा अगर उसकी मात्रा बता रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, क्वांटिटी बता रहा है तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो अभी हम दो एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव और एक हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव। अगर हमारा कोई न्यूमरल एडजेक्टिव प्रयोग होता है किसी नाउन से पहले तो हमारा इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा। अगर हमारा नाउन अगर सिंगुलर हम प्रयोग करना चाहते हैं और उसके पहले कोई एडजेक्टिव प्रयोग करना चाहते हैं तो हमारा एडजेक्टिव ऐसा होना चाहिए कि भाई चूँकि हम यहाँ पे अब अनकाउंटेबल नाउन प्रयोग करना चाहते हैं जो कि हमेशा सिंगुलर होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से एडजेक्टिव ऐसे हैं जो किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले आ सकते हैं मात्रा को दर्शाने के लिए। तो हमारे इस प्रकार के कई एडजेक्टिव हैं, हम एडजेक्टिव में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पे हम कुछ एडजेक्टिव पढ़ लेते हैं जो हमारे नाउन में लगातार एग्जाम्पल में हमारे बार बार आते रहेंगे, ताकि हमको यहाँ पे कुछ हेल्प हो पाए। तो इसके लिए हम देख लेते हैं कुछ एडजेक्टिव हमारे यहाँ, जैसे कि हम देख लें यहाँ पे एक एडजेक्टिव हमारा बहुत पॉपुलर है, सम है, और एक है एडजेक्टिव हमारा है आल। ये हमारे दो ऐसे एडजेक्टिव हैं कि कुछ हमारे, अब ये हम देखते हैं कुछ एडजेक्टिव ऐसे हमारे हैं जो नंबर को भी बता सकते हैं, यानी इसके बाद हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव भी आ सकता है, यानी जो जिसका प्लूरल बनाया जा सकता है वो एडजेक्टिव भी आ सकता है। न्यूमरल एडजेक्टिव ऐसा एडजेक्टिव है जिसका हम नंबर बता सकते हैं, और नंबर जिनका बता सकते हैं वो प्लूरल रूप में भी रह सकते हैं, क्योंकि नंबर की तो गिनती हो ही सकती है 1 2 3 4। तो इस तरीके से हम ये न्यूमरल एडजेक्टिव भी आ सकता है इसके बाद। और इसके बाद जो है अनकाउंटेबल एडजेक्टिव नाउन, न्यूमरल, इसके बाद जो नाउन आएगा वो हमारा क्या होगा, काउंटेबल नाउन भी आएगा या हमारा अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है। यानी हमारा एक ऐसा एडजेक्टिव है ये जिसके बाद आने वाला नाउन वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों हो सकता है। तो ऐसे आल ही भी है हमारा। तो इस तरीके से हमारे कई एडजेक्टिव हैं जो हमारे मतलब न्यूमरल एडजेक्टिव का और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव दोनों काम कर सकते हैं। ऐसे एडजेक्टिव की हम थोड़ा सा नाम देख लेते हैं, कुछ एडजेक्टिव हैं जो वो देखते हैं। एक एडजेक्टिव हमारा हो गया यही सम, जैसे हम कहें सम वाटर कह सकते हैं, यानी अब ये मात्रा बता रहा है कुछ पानी। अगर हम कहें सम रखें और इसके बाद हम काउंटेबल नाउन रख दिए सम के बाद बॉय रख दिए, तो बॉय नहीं रखेंगे, बॉयस रखेंगे, क्योंकि अब कुछ लड़कों को बताएगा ये। और जो नाउन हम रखा वो काउंटेबल है। अगर ये काउंटेबल है तो ये सिंगुलर रूप में नहीं रखेंगे, प्लूरल रखेंगे। ऐसे अगर सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, इसको यानी अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर रूप में ही रखेंगे। तो सम हमारा देखो दोनों के साथ प्रयोग हो सकता है। ऐसे आल भी है, ऐसे कुछ हमारे और एडजेक्टिव हैं, जैसे कि एक एडजेक्टिव हमारा एनी है, एनी भी रख सकते हैं, एनी बॉयस हम रख सकते हैं, एनी बॉयस रख सकते हैं, एनी फर्नीचर, एनी इन्फॉर्मेशन। देखो इन्फॉर्मेशन हम सिंगुलर में रख रहे हैं भाई, इन्फॉर्मेशन अगर हम रख रहे हैं तो एनी के बाद सिंगुलर रख रहे हैं क्योंकि अनकाउंटेबल है। इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं सिंगुलर में, और एनी के बाद ही अगर हम बॉयस रख रहे हैं तो ये क्या है, प्लूरल है। तो एनी भी हमारा इस रूप में है ऐसे ही कि इनके साथ दोनों, यानी हमारे ऐसे नाउन प्रयोग हो सकते हैं जिनको प्लूरल बनाया जा सकता है, यानी काउंटेबल वाले हैं। और ऐसे भी प्रयोग हो सकते हैं जो सिंगुलर ही रहते हैं, यानी कि अनकाउंटेबल वाले हैं।
ऐसे ही हमारा एक हमने देख लिया आल हो गया, एनी हो गया, सम हो गया, और भी कुछ होंगे हम देखेंगे। अलॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट, मोर, इनफ, नो, ये सारे हमारे जो हैं इस रूप में आ सकते हैं। तो हमारी समस्या यहाँ ख़त्म होती है कि भाई अब हमने जान लिया कि सम और आल जो है वो हमारे एग्जाम्पल में लगातार आते रहेंगे। ऐसे एक हमारा नाउन है, एक हमारा एडजेक्टिव है मैनी। मैनी एक ऐसा हमारा एडजेक्टिव है जो क्या करेगा, ये प्लूरल को बताया, सॉरी मैनी होगा, मैनी जो होगा हमारा, इसके बाद जो नाउन आएगा ये अधिक, एक से अधिक को नंबर को दर्शाता है। तो मैनी के बाद आने वाला नाउन हमारा हमेशा प्लूरल होना चाहिए। तो हम यहाँ देख लेते हैं। अब हम चलते हैं आगे, इन्हीं पे एग्जाम्पल में कुछ देखते हैं, साथ में ये प्रयोग हुए रहेंगे। तो हम ये जान गए कि सम और आल जो है, अभी इन्हीं दोनों को लेते हैं, ये दोनों के साथ में काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन हो सकते हैं। अगर वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर रखना है, अगर वो काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल रूप में रखना है। तो हम देखते हैं, हमारा ये देखते हैं यहाँ पहला हमारा जो एग्जाम्पल है इसी को दर्शा रहा है। देखिए, आई हैव इनफ। पहले बात तो हम अगर इसको डिटेल में अध्ययन करें तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया आई केवल, ये प्रेडिकेट का पार्ट हो गया पूरा, ये जहाँ पे दो वर्ब है हमारी, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है, जो कि हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दर्शा रहे हैं। यानी आई हैव बॉट, यानी मैंने खरीदा है। क्या खरीदा है, अब ये नाउन है। इक्विपमेंट, मैंने कुछ उपकरण खरीदे हैं। जो उपकरण क्या है, सम उपकरण, यानी कुछ उपकरण। तो कुछ उपकरण, अब उपकरण हमारे जो हैं, जो किसी भी चीज़ को करने के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं, मतलब अगर हमें कोई एक प्रोसेस करना है, उसमें जितनी भी चीज़ें लगने वाली हैं, उन सभी चीज़ों को इकट्ठा नाम क्या देते हैं, इक्विपमेंट रख देते हैं। कि मतलब ये कार्य करने के लिए ये इक्विपमेंट, यानी ये उपकरण लगने चाहिए। तो उनको सम्मिलित जो नाम है उनका जो सम्मिलित नाम है, एक प्रकार से आप चाहे मात्रा के रूप में ले लें कि इतनी चीज़ों की मात्रा फिक्स कर दी गई, इनको हम इस चीज़ को करने के लिए उपकरण कहेंगे। तो ये उपकरण क्या हो गया, एक निश्चित मात्रा को दर्शा रहा है, ना कि नंबर को दर्शा रहा है। इसमें से कोई भी एक चीज़ कम नहीं हो सकती, ना ही एक भी चीज़ ज़्यादा हो सकती है। भाई जितनी चीज़ें चाहिए वो आवश्यक हैं किसी एक कार्य को परफॉर्म करने के लिए, तो वो क्या है, वो हमारे इक्विपमेंट हो गए किसी चीज़ के। तो इस तरीके से इक्विपमेंट एक प्रकार से मात्रा को दर्शा जा रहा है, इतनी ही मात्रा को हम उपकरण कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक हो गया मटेरियल नाउन कर लें। तो ये क्या हो गया, ये हमारा मटेरियल, क्या मात्रा समझ लीजिए, मटेरियल नाउन तो नहीं कह सकते, जो मटेरियल नाउन से किसी चीज़ को बनाया जाता है दूसरी चीज़ को। तो ये क्या है, एक मात्रा हो गई, निश्चित मात्रा हो गई, इस रूप में हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया हमारा। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा। ठीक है, ये हमने जान लिया, प्लूरल नहीं होगा, और इसके पहले सम प्रयोग किया जा सकता है, अभी हमने जाना। तो ये हमारा सवाल एकदम सही है। अगला हम देखते हैं। अगला है हमारा द मैनेजर। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। प्रेडिकेट का पार्ट यहीं से शुरू हो गया जहाँ से वर्ब शुरुआत होगी, और ये पूरा प्रेडिकेट पार्ट है। प्रेडिकेट के पार्ट में पहली चीज़, मेन चीज़ होती है वर्ब। मेन वर्ब है ये ऑर्डर्ड, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को दर्शा रहा है। यानी मैनेजर ने ऑर्डर किया था। क्या, एक और वर्ब आ गई रिमूव, जो कि इन्फिनिटिव फॉर्म में होनी चाहिए, क्योंकि एक ही क्लाज में एक से अधिक फाइनाइट वर्ब नहीं हो सकती। तो ये टू के साथ आई और इन्फिनिटिव है। इसको हम पढ़ेंगे नाउन के रूप में और उद्देश्य दर्शाने के लिए। मतलब जैसे द मैनेजर ऑर्डर्ड टू रिमूव, यानी मैनेजर ने ऑर्डर किया था रिमूव करने के लिए। अब हमारी ये रिमूव जो है हमारी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट मांग रही है। तो ऑब्जेक्ट है ऑल दी फर्नीचर्स, यानी सभी फर्नीचर, यानी जो सब सारा फर्नीचर था उसे हटाने के लिए, रिमूव मतलब हटाने के लिए उस मैनेजर ने ऑर्डर दिया था, ये हम कह रहे हैं। तो यहाँ पे ऑल दी फर्नीचर्स, या फर्नीचर हमारी एक, फर्नीचर क्या होता है, फर्नीचर होता है किसी भी रूम में साज सज्जा के लिए जितनी भी मतलब फर्नीचर, यानी कि लकड़ी की जितनी भी वस्तुएं हैं जो उस रूम में होनी आवश्यक हैं, उन सभी का सम्मिलित रूप जो है, इकट्ठा रूप है, उसे हम फर्नीचर कहते हैं। भाई जैसे हो गया क्या, बेड हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, सोफा हो गया, ये सारी चीज़ें जो एक रूम में रहनी आवश्यक होती हैं, इन सभी चीज़ों को सम्मिलित रूप से फर्नीचर कहते हैं। तो ये फर्नीचर हो गई जितनी भी लकड़ी की चीज़ें हैं, तो ये फर्नीचर हो गया। अगर हम फर्नीचर सिंगुलर हो गया तो यस नहीं होना चाहिए इसमें, तो ये गलत है। आल लगा है, आल दोनों के साथ हो सकता है। अगर इसके बाद आने वाला नाउन हमारा काउंटेबल है तो प्लूरल होना चाहिए, अगर अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर होना चाहिए। तो हमने ये देख लिया यहाँ पे कि भाई ये चीज़ हो जाएगी यहाँ पे। तो हमने ये देख लिया यहाँ पे कि ये हमारे क्या हो गए, फर्नीचर जो है सिंगुलर होना चाहिए। इसी तरीके से हम अपना अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में हमारा है
ही लेफ्ट ऑल दी लगेज एट होम। अब यहाँ देखिए ही लेफ्ट, हमारा सब्जेक्ट यहीं ख़त्म हो गया, हमारा ये वर्ब, ये प्रेडिकेट का पार्ट है जिसमें ये हमारी मेन वर्ब है, यानी उसने छोड़ दिया था। ऑल दी लगेज, लगेज हमारा यहाँ पे देखिए ऑल दी, ये हमारे कह सकते हैं ऑल जो हमारा ये है एडजेक्टिव फ्रेज, सॉरी एडजेक्टिव है, चूँकि एक ही वर्ड है तो हम एडजेक्टिव ही बोलेंगे इसे। ये एडजेक्टिव है, जो एडजेक्टिव आप क्वांटिटी के रूप में प्रयोग कर रहा है, क्योंकि इसके बाद जो नाउन है हमारा ये लगेज है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। हम लगेज कहते हैं कहीं पे भी जाने के लिए जो हमारा सारा सामान होता है उसको हम लगेज बोलते हैं। अपना यात्रा में हम जो सारा सामान लिए होते हैं उसे लगेज बोलते हैं। तो ये क्या है, उस सारे सामान का, सारे चीज़ों को हम एक मात्रा को यानी बोल रहे हैं कि लगेज। तो लगेज क्या है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और ये प्लूरल नहीं होना चाहिए। ही लेफ्ट ऑल द लगेज एट होम, तो ये वाक्य एकदम सही है देखिए, क्योंकि ये सिंगुलर में होना चाहिए, सिंगुलर में है और ये हमारे प्रेडिकेट के पार्ट में और नाउन की तरफ प्रयोग हो रहा है, यानी उसने अपना सारा सामान जो है, सारा सामान वो घर पर छोड़ दिया था। अगला देखते हैं, आई हैव फ्यू इन्फॉर्मेशंस अबाउट हर रेजिडेंस। अब यहाँ हम देख लें भाई कि ये हमारा सब्जेक्ट हो गया आई, प्रेडिकेट के पार्ट में हैव से शुरू हुआ और पूरा प्रेडिकेट पार्ट है। प्रेडिकेट के पार्ट में हमें आ रहा है कि भाई इन्फॉर्मेशन एक हमारा ऐसा नाउन है जो अनकाउंटेबल नाउन है। ये क्या है, इन्फॉर्मेशन हमारी एक कॉन्सेप्ट को हम कह सकते हैं, या हम कहें एक आइडिया को कह सकते हैं। ये क्या हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम कह लें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा इन्फॉर्मेशन। तो ये प्लूरल होना नहीं चाहिए, पहली बात तो ये गलत है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब फ्यू, यानी ये फ्यू लगा हुआ है। फ्यू एक ऐसा हमारा एडजेक्टिव है जो क्या होना चाहिए, ये नंबर को दर्शाने वाला एडजेक्टिव है। इसके बाद आने वाला नाउन जो है वो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। तो आपको लगेगा एग्जाम्पल में कि एकदम सही दिया हुआ है, चूँकि फ्यू के बाद इन्फॉर्मेशंस लगाया हुआ है, लेकिन इन्फॉर्मेशंस तो हमारा क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है जो कि प्लूरल हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से हम देखेंगे क्या कि भाई फ्यू नहीं होना चाहिए यहाँ क्या होना चाहिए, पहली बात तो फ्यू नहीं होना चाहिए। फ्यू नहीं तो तब सम लगाएंगे, हम सम लगाएंगे, या एक हम लगा सकते हैं लिटिल लगाते हैं, यहाँ पे लिटिल लगाएंगे, अ लिटिल। ये हम देखेंगे एडजेक्टिव में, लिटिल का मतलब होता है कुछ, थोड़ी सी। तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना कि होनी चाहिए। अगर हम कहना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन हमें प्रयोग ही करना है, तो अभी हमने बताया था कि इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हम एक व्यवस्था लाएंगे एडजेक्टिव फ्रेज वाली। तो हम कहेंगे या तो हम कह सकते हैं सम पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, प्लूरल कई कहना चाहते हैं, कुछ हमारे पास ऑफ इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन सिंगुलर ही रहेगा, प्लूरल नहीं रहेगा कभी। तो हम ये लगा सकते हैं सम पीसेस, इसके पास सम पीसेस ऑफ, ये एडजेक्टिव फ्रेज जो इन्फॉर्मेशन की पूरी हमें जानकारी देगा कि इन्फॉर्मेशन के कुछ पीसेस हमारे पास। तो इस तरीके से हम यहाँ पे दर्शा सकते हैं, यहाँ पे तो हमारा ये सही हो जाएगा। अगला हम देखते हैं मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर्स। अब यहाँ हम कह रहे हैं मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर्स आर अवेलेबल इन दैट शॉप, यानी कि बहुत प्रकार की फर्नीचर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं उस शॉप में, हम कहना चाहते हैं। तो हमने कहा कि अगर ऑफ के माध्यम से दो नाउन को अलग किया जाए, दो नाउन को ऐसे ऑफ के माध्यम से जोड़ा जाए, तो ये नाउन और ये नाउन वास्तव में अगर ये सब्जेक्ट का पार्ट बन रहे हैं तो सब्जेक्ट हमारा ये वाला नाउन होता है, यानी काइंड्स ये प्लूरल है, मैनी के बाद प्लूरल होना चाहिए, जो नाउन आए प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि अधिक नंबर को बताता है, तो ये ठीक है। लेकिन ये वाला जो नाउन हमारा फर्नीचर, ये सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, तो यस नहीं रहेगा इसमें। और यहाँ बात हो रही है काइंड्स की, यानी फर्नीचर के कई काइंड्स की, कई प्रकार की बात हो रही है, तो प्लूरल है ये, सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग, वर्ब इसके अकॉर्डिंग होगा, यानी आर होना चाहिए, ठीक है। आगे सब चीज़ें सही हैं, ये हमारा यहाँ पे इसकी गलती थी बस। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, तो अगले सेंटेंस में हमारा है, अगले सेंटेंस जैसे हमारा यहाँ पे हम देखेंगे कि आई वॉन्ट अ फ्यू आर्टिकल ऑफ ज्वेलरीज। हम कहना चाहते हैं आई वांट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरीज। हमने कहा फ्यू जो है ऐसा हमारा एडजेक्टिव है जिसके बाद जो नाउन आए वो प्लूरल होना चाहिए, है ठीक है। और हमने अभी व्यवस्था बताई कि भाई अगर हम ज्वेलरी का प्लूरल दिखाना चाहते हैं कि भाई ज्वेलरी एक अनकाउंटेबल नाउन है, ये हमेशा सिंगुलर में ही रहेगा, यानी आई ई एस की जगह वाई होना चाहिए, ज्वेलरी होना चाहिए, क्योंकि भाई अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर में रहेगा। अगर एक से अधिक मात्रा दिखानी है तो हम एक फ्रेज प्रयोग कर रहे हैं, देखिए यहाँ फ्रेज प्रयोग किया है ना हमने, अब फ्यू आर्टिकल्स ऑफ, ये इतना हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि मैं चाहता हूँ कुछ मतलब कुछ ज्वेलरी की कुछ मात्राएं जो है मैं चाहता हूँ, आर्टिकल्स चाहता हूँ, कुछ सामान चाहता हूँ उसके, तो ये हो गया हमारा। ऐसे ही हम अगला देखते हैं कि
ही एट यानी उसने खाया था 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड, 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड यानी उसने रोटी के 2 टुकड़े खाए थे, यानी ब्रेड के 2 टुकड़े खाए थे हम कहना चाहते हैं। पहली बात हम देखेंगे, ठीक है ये ब्रेड हमारा अनकाउंटेबल नाउन है तो ये सिंगुलर होना चाहिए है, लेकिन हमने इसके लिए एक एडजेक्टिव फ्रेज लगाया है, एक ब्रेड नहीं खाया उसने, 2 स्लाइस खाए हैं उसके, तो 2 लगा हुआ है तो यहाँ पे भी अच्छा ये जो हम प्रयोग कर रहे हैं एडजेक्टिव फ्रेज, उसमें भी हमारा एक नाउन ही होता है, ये नाउन है हमारा, ये नाउन है हमारा, ठीक है, ये नाउन से और न्यूमरल एडजेक्टिव से और प्रीपोजिशन से मिलकर बन रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं काम एडजेक्टिव का। तो हम अगर इसमें देखेंगे ये हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव जो 2 है, ये 2 के बाद हमारा जो नाउन है ये प्लूरल होने चाहिए 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, यहाँ पे हमने इसको स्लाइस ही रखा है तो 2 स्लाइसेस होना चाहिए, यहाँ ये गलत है, यहाँ ध्यान देंगे। अगला हम देखते हैं, अगला हमारा जो सेंटेंस है वो है हमारा, अगले सेंटेंस कहा जा रहा है शो मी फ्यू आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी। हम यहाँ कहना स्टेशनरी जो है वो सिंगुलर है, चूँकि जो सामान होते हैं ऑफिस के, जो सामान होते हैं लेखन सामग्री या जो भी ऑफिस के यूज में जो प्रयोग की जाती हैं जो चीज़ें, उसे हम स्टेशनरी के रूप में लेते हैं। तो ये एक निश्चित है, निश्चित मात्रा का नाम है, तो हम कहेंगे स्टेशनरी जो हमारा ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसे ऑफिस स्टेशनरी दोनों एक वर्ड मिल करके काम कर रहे हैं, ये पूरा एक नाउन है हमारा। ऑफ लगा करके ये देखिए ये अब फ्यू आइटम ऑफ प्रयोग किया गया, यानी एक एडजेक्टिव फ्रेज प्रयोग किया गया यहाँ पे। तो फ्यू आइटम ऑफ, तो यहाँ पे फ्यू आइटम्स होना चाहिए, क्योंकि फ्यू एक हमारा नंबर को दर्शाता है, नंबर को दर्शाने वाला एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव है। इसके बाद जो नाउन है हमारा, आइटम जो लगा है इसमें, ये प्लूरल होना चाहिए, तो हमारा इसे आइटम्स होना चाहिए था। आगे हम देखते हैं, द पुलिस हैव फाउंड अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर्स इन द कार। स्ट्रैंड मतलब होता है एक धागा, समझ लो, जैसे हम कहते हैं बाल के एक धागे, मतलब एक बाल का एक बाल होगा, धागा समझ लो, स्ट्रैंड मतलब एक धागा, किसके, बाल के एक धागे, यानी हेयर्स के एक धागे हम कह रहे हैं। यहाँ देखिए आ लगा हुआ है, आ लगा हुआ है, इसलिए ये जो नाउन है ये सिंगुलर रहेगा। अगर 2 लगता 2 स्टैंड्स हो जाता ऑफ, ये पूरा एडजेक्टिव फ्रेज है हमारा। और हेयर हमारा जो यहाँ पे नाउन है ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, ये हमारा प्लूरल नहीं होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो हम इसे क्या कहेंगे, हेयर्स होगा ये, हेयर्स जगह हेयर होगा इन दी कार, यानी कि पुलिस ने पाया था बाल का एक धागा किसमें, कार में, ये हम कहना चाहते हैं। ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाई हर वर रिलायबल। अब हमने यहाँ पे इसकी हम देखते हैं, बात करते हैं, तो यहाँ क्या है, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है। हम कहना चाहते थे कि सभी सूचनाएं उसके द्वारा जो दी गई थी, यानी उसके द्वारा दी गई सभी सूचनाएं वो क्या थी, विश्वसनीय थी, हम ये कहना चाहते हैं। अब सभी सूचनाओं की बात करना चाहते हैं, आल लगा, आल के बाद जो नाउन आ रहा है हमारा, ये हमारा काउंटेबल नाउन है, तो ये प्लूरल होना चाहिए। तो हमने कहा ना, आल या सम के बाद अगर नाउन काउंटेबल आ जाए प्लूरल होना चाहिए, तो आल पीसेस आया। फिर इस नाउन को देखो, ये पूरा एक एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है, किसके लिए, इन्फॉर्मेशन के, जो कि अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल वाला सिंगुलर आना चाहिए, आया है, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग, और हमने कहा अगर 2 नाउन अगर प्रीपोजिशन से जुड़ जाए तो जो पहले नाउन प्रयोग किया गया वो हमारा सब्जेक्ट वर्ड होता है, वर्ब इसी के अकॉर्डिंग होती है, ये प्लूरल है, तो ये देखिए वर्ब जो है हमारी प्लूरल है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बहुत कुछ देख लिया, कई हमने वर्ब से जुड़े नियम देख लिए, हमने जो है आर्टिकल से जुड़े नियम देख लिए, हमने कुछ एडजेक्टिव देख लिए। यहाँ पे अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें तो हमें एक ही चीज़ को ध्यान में रखना है, इस चीज़ पे हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं कि भाई हमने क्या देखा कि अगर हमारा नाउन जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो अगर जैसे ये अनकाउंटेबल नाउन है तो ये प्लूरल नहीं हो सकता, तो इसे यस या इसके साथ नहीं लगाना चाहिए। लेकिन हमने पढ़ा अगर हमारा एडजेक्टिव जो है, जिसे हम न्यूमरल एडजेक्टिव कह रहे हैं, जो नंबर बताता है, वो अगर 1 प्रयोग हो तो एक को ही बता रहा है, तो 1 बॉय हो जाएगा, ये काउंटेबल नाउन आया इसके बाद, तो इसे 1 बॉय हम प्रयोग कर लेंगे। लेकिन अगर ये एक से ज़्यादा 2 हो गया, 3 हो गया, तो अब हम अगर इसके बाद काउंटेबल नाउन प्रयोग कर रहे हैं तो ये सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरल ही प्रयोग किया जाएगा। 2 बॉय, 2 पेन्स, 2 बुक्स, 3 बॉय, 3 बॉयज़, 3 बुक्स, 3 पेन्स, ऐसे हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारा, अगर ऐसा है। तो यानी अगर हमारा ये जो न्यूमरल एडजेक्टिव है, अगर ये एक से अधिक को मात्रा दर्शाता है, तो इसके बाद जिस नाउन का नंबर ये बता रहा है वो नंबर प्लूरल में होगा।
तो इसका मतलब इसके बाद अगर हमने ऐसा नाउन प्रयोग कर दिया जो अनकाउंटेबल है, जिसकी मात्रा एक से ज़्यादा प्लूरल बनाया ही नहीं जा सकता, अगर हम टू इन्फॉर्मेशंस कह दें तो ये गलत हो जाएगा। पहली बात, अगर ये गलत हो जाता है तो ऐसी व्यवस्था को लाने के लिए अगर हम दो इन्फॉर्मेशन कहना ही चाहते हैं तो कैसे कहेंगे, तो हम कुछ एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग करते हैं। तो एडजेक्टिव फ्रेज लगाते हैं, ये एडजेक्टिव फ्रेज है हमारे, जैसे ये एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज हम जानते हैं फ्रेज क्या होता है, एक से अधिक वर्ड यदि एडजेक्टिव का काम करने लगेंगे उसे एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। अगर एक से अधिक वर्ड जो है वो नाउन का काम करने लगे, नाउन फ्रेज कहलाता है। एक से अधिक वर्ड अगर एडवर्ब का काम कर लेंगे, एडवर्ब फ्रेज कहलाता है। 3 प्रकार के फ्रेज होते हैं। तो यहाँ हम नाउन के पहले प्रयोग कर रहे हैं, जो नाउन के बारे में बताएगा, तो हमें एडजेक्टिव चाहिए। तो ये सारे एडजेक्टिव फ्रेज हैं। अब इन एडजेक्टिव फ्रेज की मैं संरचना की बात कर लूँ, ये कैसे बन रहे हैं, अगर मैं इन्हीं की बात कर लूँ ये कैसे बन रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। जो एडजेक्टिव फ्रेज हमारा बन रहा है उसमें एक प्रीपोजिशन आ रहा है, और इसी प्रीपोजिशन के ठीक बाद जो हमारा ये नाउन होगा, जो हमारा ये नाउन होगा वो इसी ठीक इसके बाद ही होगा हमारा ये अनकाउंटेबल नाउन, और इसके पहले भी एक नाउन ही होगा। देख रहे हैं ये नाउन है, इसके पहले एक नाउन, और ये नाउन जो होगा ये नाउन ही सिंगुलर या प्लूरल होगा। ऑफ के बाद जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन आने वाला है, ये व्यवस्था हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए ही प्रयोग कर रहे हैं। काउंटेबल नाउन के लिए व्यवस्था नहीं प्रयोग करते हैं समानतः। उसके पहले तो हम कोई भी ये आर्टिकल टू रख सकते हैं, आराम से 2 बॉयज़ रख सकते हैं ऐसे, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के लिए व्यवस्था प्रयोग कर रहे हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन जो होगा हमेशा वो सिंगुलर होगा, चूँकि उसका प्लूरल बन ही नहीं सकता है। तो इस ऑफ के पहले जो नाउन आएगा ये बदलता रहेगा सिंगुलर या प्लूरल, किसके हिसाब से, इसके पहले आने वाला जो यहाँ प्रयोग होने वाला न्यूमरल एडजेक्टिव है। यहाँ एक वर्ड प्रयोग होगा जो न्यूमरल एडजेक्टिव होगा। अगर वो एक है तो हम आर्टिकल ए या एन से प्रयोग कर लेते हैं, चूँकि ये एक अगर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन लग गया तो आर्टिकल ए या एन का प्रयोग हो सकता है इसके सामने। तो हम देख रहे हैं ये आर्टिकल, देखो इसके पहले ये सिंगुलर नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए आर्टिकल हमने ए या एन का प्रयोग कर लिया वॉवेल और कॉन्सोनेंट के अनुसार। अगर ये सिंगुलर ना हो, प्लूरल हो जाए, तो हमें यहाँ न्यूमरल एडजेक्टिव दिखाई देगा जो 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या मैनी होगा या आल होगा, ऐसे प्रयोग हो जाएगा, या सम होगा, जो भी होगा ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे इनके पहले आने वाले एडजेक्टिव के अनुसार ये प्लूरल या सिंगुलर यही होगा। ये बदलेगा जो मात्रा दर्शाएगा इसकी, यहाँ वाले की, यानी इन्फॉर्मेशन के 2 पीसेस हम कहेंगे, ऐसे टाइप से। तो हमने यहाँ पे संरचना देख ली भाई, जो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है इसकी भी संरचना कैसे होगी, और हमने इसके बारे में भी डिटेल में बात की कि भाई अगर 2 नाउन ऐसे जुड़ जाए, हमने कहा यहाँ एक अनकाउंटेबल नाउन होगा जो कि सिंगुलर होगा, और हमने अभी बात की अगर 2 नाउन ऐसे ऑफ के माध्यम से जुड़ जाएं तो इसका अधिकार एक प्रकार से इस वाले नाउन पर दर्शाया जाता है, और वास्तव में यहाँ पे इस नाउन की बात ना करके इस नाउन की बात हो रही होती है, यानी ये वाले की बात हो रही थी। जैसे हमने कहा यहाँ पे टेबल के लेग की बात हो, यहाँ टेबल की बात नहीं हो रही, टेबल के लेग्स की बात हो रही, 4 लेग्स जो हैं उनकी बात हो रही है। तो अगर हम अगर इसको सब्जेक्ट की जगह पर उठा के रख दें तो ये पूरा हमारा सब्जेक्ट का पूरा ये काम करेगा, यानी सब्जेक्ट का जो है ये नाउन फ्रेज हो जाएगा, जिसमें सब्जेक्ट वर्ड ये होगा और वर्ब इसी के अकॉर्डिंग लगेगी। अगर ये प्लूरल है तो यहाँ वर्ब प्लूरल लगेगी, अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर लगेगी। ये अब लगातार अगले पार्टों में हम इसका प्रयोग करते रहेंगे, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो हमने यहाँ पे बहुत कुछ जाना, वैसे एक प्रकार से हमने एडजेक्टिव फ्रेज जाने, एडजेक्टिव फ्रेज के अकॉर्डिंग जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन का जो बिहेवियर होता है वो किस तरीके से होता है ये हमने देख लिया। इसके बाद हम इससे संबंधित अगला रूल जो है शुरू करेंगे। अगला रूल देखेंगे नाउन के अगले रूप को लेकर के क्या क्या समस्याएं दी जाती हैं, उनको हम अगले कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो हम आज यहीं तक रखते हैं।